Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. Hopefully आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में, और ये जो सिनारियो है इसके अंदर आपने अपना बहुत ख्याल रखा होगा, अपने छोटे बहन भाइयों का, बड़ों का भी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ कि आप अपना पढ़ाई पे भी साथ साथ ध्यान दे रहे होंगे। अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये एक नई स्ट्रेटजी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हैं, वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू हैं, फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता, तो इसको भी आप समझें कि हर तरह के हालात में आपको रहना आना चाहिए। तो इसलिए अब आप इसको भी एक बेस्ट पॉसिबिलिटी या बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ के कि आप अपने घर में ही बैठे हैं, कोई ज़्यादा आप बाहर नहीं आ रहे, काफ़ी चीज़ें सेव भी हो रही हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन बच रही हैं, तो ये भी आप समझें कि आप इन हालात में भी कैसे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप उसके लिए वही है कि आप टाइम दें, लेक्चर्स अटेंड करें, नोट्स की हेल्प लें, जो है वो टीचर के लेक्चर्स की हेल्प लें। तो इसके साथ साथ आप जो है वो अल्लाह से भी दुआ करें कि हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकल जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्दी हम इस जो है वो स्टेज से भी निकलेंगे और आपकी पढ़ाई को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टाइप को कंटिन्यू करते हैं। 3.3 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, टाइप 1 और टाइप 2 की थी। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर देता हूँ बात, कि उसमें जो हमने टाइप 2 की थी उसके जो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी मिस्टेक्स आई थी, तो वो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि उन क्वेश्चन में मिस्टेक इस तरह होती हैं, स्टूडेंट से भी होंगी, इसलिए बी केयरफुल कि आप उस स्टेज के ऊपर जो है वो बहुत एहतियात से प्रैक्टिस करने से आप उन मिस्टेक्स को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए आपने टाइप 2 में ख़ास तौर पे इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, और टाइप 2 में से ही बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। बाकी तो तकरीबन ये आएंगे, बाकी में से भी वो शॉर्ट होंगे, लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइप 2 के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप 3 हमने स्टूडेंट स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर कौन से क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था विदाउट एक्सपेंशन, उसकी मेन निशानी है कि विदाउट एक्सपेंशन लिखा होगा तो आप जो है वो टाइप नंबर 3 के में उस क्वेश्चन को फोकस करेंगे, और उसमें मोस्टली प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 ज़ीरो आंसर लाने वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो टाइप 3 से ही हम कंटिन्यू करेंगे आज के अपने लेक्चर में भी। टाइप नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फर्स्ट पार्ट करके दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट देख लें। लेट्स सपोज सेकंड पार्ट है, इसको आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेलेक्ट कर ली है, 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5, और ज़ीरो आंसर लाना विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन फार्मूलाज, जस्ट यूज़ प्रॉपर्टीज़ ओनली। तो स्टूडेंट ये गौर करें, इसके अंदर भी अब मैंने आपको सोचने के 4 अंदाज बताए हैं कि पहले तो कॉलम की एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लें कि क्या कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं कोई 2 कॉलम सेम हो रहे, या फिर इसी तरह आपने अगर वो नहीं ऑप्शन बन रही तो फिर आप देखेंगे रोज ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं सेम हो रहे, और वो ऑप्शन नहीं बन रही तो कॉमन लेने से तो नहीं कोई सेम हो रहे, या 2 ऑप्शंस ट्राई तो नहीं करनी पड़ रही कि आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है, कॉमन भी लेना पड़ रहा है, या सब्ट्रैक्ट कॉलम भी करने पड़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में रोज भी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है, ये ऐड। तो कोई एक या कोई 2 या कोई 3 प्रॉपर्टीज़ एक ही वक्त में यूज़ होंगी। और 4 थी कि किसी रो को या कॉलम को किसी एंट्री से मल्टीप्लाई करें, साथ डिवाइड भी कर दें। तो यही आइडिया से जो है वो हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट कि आप 2 -3 करें तो -1 आ जाएगा, 1 -1 करें तो 0 आ जाएगा, 2 -3 करें तो 5। इसका मतलब है कि आप कॉलम 1 - कॉलम 2 ये आप ऑपरेशन अगर यूज़ कर लें तो कॉलम 1 - कॉलम 2 2 -3 1 -1 2 -3, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ -1 0 5 3 1 -3 -1 0 5। तो स्टूडेंट्स वेरी क्लियर, use property 3, column 1 is equal to column 3, so determinant 0 and your right hand side। तो ये स्टूडेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको इसमें
बस ये प्रॉपर्टीज़ को फोकस करना है कि किन कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरा बन जाए, या दोनों कॉलम 2 दफ़ा कॉलम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि आपका नेक्स्ट रिजल्ट बन जाए। तो इसी आइडिया से जो आपकी ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह हमने कंप्लीट किया है, उसका एक पार्ट आप एज ए होमवर्क ले लें। तो टाइप 3 के जो है होमवर्क में आज के लेक्चर में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, वो सेम एज पार्ट 1 है। जो 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल उसी पैटर्न से आपका वही ऑपरेशन यूज़ होके ये पार्ट भी हो जाएगा, और ये हमने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट ज़रा देख लें। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। 230 396 215 1 is equal to 9 210 112 251। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है शो दैट, इस पे विदाउट एक्सपेंशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इसको टाइप 3 में लिखा है। उसकी रीज़न है, आप शो दैट कहा है तो आप बाउंड नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ लगाएं। आप 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आप लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट वो टाइप 1 फार्मूला से सॉल्व कर लें, फिर राइट साइड का भी आप फार्मूला लगा के बाद में 9 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आपको 2 दफ़ा डिटर्मिनेंट एवेलुएट करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम टाइप 3 में इसको लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड जनरेट कर लेंगे, तो ये ज़रा इजी हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट ये लेफ़्ट साइड है, अब राइट साइड में जो आंसर लाना है वो भी इटसेल्फ एक डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन उसमें कुछ कॉमन आया हुआ है। तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाए कि हमने वो जो 4 बातें हमने इन टाइप 3 के क्वेश्चंस को करने के लिए जो 4 बातें सोची हुई हैं कि पहले कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लें, रोज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लें, कुछ कॉमन आ रहा है वो देख लें, या कुछ ही रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, इनमें से ही कोई बात हो रही होगी। तो कॉमन राइट साइड को देख के हमें आइडिया मिल रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से ढूंढेंगे कि रो 1 2 3 या कॉलम 1 2 3 में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आप देखें कि रो नंबर 2 इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। तो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 2, तो स्टूडेंट आपने रो नंबर 2 से कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन आ गया, रो 1 एज इट इज़, रो 2 में से 3 कॉमन लिख के जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। ये 1 रह गया, ये 3 रह गया, ये 2 रह गया, और ये 2 15 1। क्लियर स्टूडेंट, अब हमने देखा कि राइट साइड तो नहीं, राइट साइड में तो टोटल 9 कॉमन आ रहा है, फिर और से देखते हैं कि कहीं और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा, तो फिर कॉलम नंबर 2 में देखें यहाँ से भी 3 कॉमन आ सकता है। ऑल्सो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, so 3 multiply 3 212 115 021, so this is 9 into 212 115 021। तो स्टूडेंट देखें कि आपको राइट साइड मिल गई है एंड दिस इज़ योर राइट साइड। तो इस टेक्निक से, प्रॉपर्टीज़ की टेक्निक से देखें सॉल्व करने से क्वेश्चन की लेंथ मिनिमाइज़ हो जाएगी। अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे फार्मूला से सॉल्व करते तो लेफ़्ट साइड पे अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, राइट पे अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, 2 दफ़ा डिटर्मिनेंट एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करते तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा ही लेंथी होता। इस तरह हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड जनरेट कर ली। सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर टेस्टों वगैरह में आ चुका है। फर्स्ट पार्ट को मैं आपको एज ए हिंट बता देता हूँ, आप लोगों ने उसको करना है, सिंपल है। हमने प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी हुई है, उसमें इसकी लेफ़्ट साइड आप लेंगे, सिर्फ कितना काम करना है कि कॉलम 3 के अंदर डबल एंट्री आ रही है, आपने उसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर देना है। प्लस से पहले वाली जो कॉलम 3 की एंट्री है उसके साथ एक डिटर्मिनेंट बना देना है, और प्लस के दूसरी वाली एंट्री जो है उसके साथ अलग एक डिटर्मिनेंट बना देना है। और प्रॉपर्टी 6 में इस तरह करने की इजाज़त है, तो इस तरह लेफ़्ट से राइट साइड फ़ौरन जनरेट होगी। तो जनरली यूनिक नोट से आप इसको इस सोल्यूशन में मज़ीद हेल्प ले सकते हैं। तो
तो फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट के, इसकी लेफ्ट साइड एक डिटर्मिनेंट थी, राइट भी डिटर्मिनेंट थी, लेकिन उसमें कुछ कॉमन आ रहा था, तो हमने अपनी टाइप 3 की कॉमन वाली स्ट्रेटजी यूज़ करके पहले रो 2 से 3 कॉमन लिया, फिर कॉलम 2 से 3 कॉमन आ गया, तो इस तरह हमारे पास फॉरन राइट साइड जनरेट हो गई। तो कोई इतनी इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब 3 का क्वेश्चन का स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, ये मैंने इसको भी आपको टाइप 3 में बताया है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर ही हमारे पास क्वेश्चन है। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड हमें ये जनरेट करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको अब आप ज़रा केयरफुली समझिए, नोट कोई ना करेगा, इसको आपने ध्यान से पहले समझना है, फिर उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा इसको नोट करने का भी। आप लेफ़्ट साइड सिलेक्ट कर लें और लेफ़्ट साइड से हमने राइट साइड जनरेट करनी है। अब लेफ़्ट साइड भी एक डिटर्मिनेंट है, राइट साइड भी एक डिटर्मिनेंट ही है। तो एक वे तो ये है कि आप लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट अलग सॉल्व करें बाय यूजिंग एक्सपेंशन फार्मूलाज, क्योंकि इसमें आप बाउंड नहीं है राइट साइड, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको दोनों के आंसर को मैच करना, लेंथी हो जाएगा। तो ये टेक्निक इजी है कि हम लेफ़्ट साइड से जो है वो राइट साइड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ही जनरेट करेंगे। अब मैंने आपको 4 सोचने के अंदाज बताए हुए हैं। नंबर 1 के कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लें, ऐसा करने से तो नहीं बात बन रही। नंबर 2 रो ऐड सब्ट्रैक्ट, नंबर 3 कॉमन, नंबर 4 किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से खुद मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ डिवाइड भी करें ताकि उसके ओरिजिनल आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर पढ़ा है। हम जो भी बात करेंगे उसके पीछे वो प्रॉपर्टीज़ जो 8 हैं वो लॉजिक पूरी मौजूद होगी। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने क्या आइडिया लिया है कि राइट साइड को देख के फिर हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ हम कौन से ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। तो देखें कि राइट साइड में फर्स्ट 2 रो सेम आ रही हैं, जो हमारी नेक्स्ट रो है वो डिफरेंट है, लास्ट रो जो है वो दोनों साइड्स की डिफरेंट है। हमारी लास्ट रो के अंदर जो हमें आंसर चाहिए उसमें ये प्रोडक्ट वाली टर्म्स नहीं आ रही, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर यानी एक एक पावर इंक्रीज हो गई है। जब इंक्रीज हो गई इसका मतलब है कोई चीज़ नई बीच में इन्वॉल्व की है। नई चीज़ इन्वॉल्व करने का मतलब है कि वो 4th ऑप्शन जो सोचने की थी कि खुद से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें साथ डिवाइड भी करें, वो आइडिया यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 1 है, एक्स है और वाई जी है, एक्स कम है, यानी 3 अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई जी। तो इस एंट्री के अंदर x नहीं है तो आप कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय, अच्छा मल्टीप्लाई सॉरी जब करेंगे तो साथ डिवाइड भी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x ऑफ C1, कॉलम 1 को आपने x से मल्टीप्लाई भी कर देना है और साथ डिवाइड भी कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई ING मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय y ऑफ C2। दूसरी कॉलम में आप देखें x और z है, y नहीं है, तो इसको आपने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। एंड थर्डली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय z ऑफ C3, और इसमें x y है, z नहीं है, तो इसको आपने z से। अब मल्टीप्लाई की ज़रूरत हमें डिटर्मिनेंट के अंदर है और डिवाइड वालों की ज़रूरत डिटर्मिनेंट से बाहर होगी। तो जो डिवीजन हो रही है x y z की वो आपने डिटर्मिनेंट से बाहर लिख देनी है डिवीजन की फॉर्म में, और अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, सेकेंड को y से तो वो आपके पास ये चीज़ बन, थर्ड को z से तो वो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद आप देखें कि रो नंबर 3 जो है उसमें x y z जो है वो कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन ले लें। टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम रो 3,
तो एक्स वाई जी कॉमन आ गया, एक एक्स वाई जी डिवाइड हो रहा था। क्वेश्चन की सिचुएशन आपके पास अब ये आ गई है। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास ये रिजल्ट। अब ये राइट साइड नहीं है, राइट साइड ये है। राइट साइड में क्या है कि 1 1 वाली जो रो है वो सबसे ऊपर है, यहाँ सबसे नीचे आ रही है। एक्स वाई जी वाली मिडल में है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली सबसे लास्ट में है। तो आप इंटरचेंजिंग का आइडिया यूज़ करें, पहले इसको आप सेंटर में लेकर आएँ। सो रो 2 इज़ इंटरचेंज्ड बाय रो 3। तो आप एक दफ़ा इंटरचेंज करेंगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपने एक रो की तो तरतीब बना ली कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट पे आ गई। अब 1 को ऊपर लाना है, एक्स को नीचे लाना है, अगेन इंटरचेंज। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको सॉल्व, ये तो क्वेश्चन ही है, बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद अगेन आपने R1 इज़ इंटरचेंज बाय R2। तो एक नेगेटिव पहले था, एक नेगेटिव दूसरे इंटरचेंज पे आ गया, 1 1 पहले आ गया, एक्स वाई जी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास राइट साइड जनरेट होगी। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांस ज़्यादा होते हैं। एंड दिस इज़ योर स्टूडेंट राइट साइड। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने इस टेक्निक पे करना है। इसमें वही है कि हमने विदाउट एक्सपेंशन का जिक्र तो नहीं किया था, तो इसको हम रूटीन वे से भी कर सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसकी क्वेश्चन की लेंथ को मिनिमाइज़ किया है। तो हमने क्या किया है कि पहले कॉलम में x की कमी थी, उसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दूसरे में y की कमी थी, y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। थर्ड में z की कमी थी, z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत डिटर्मिनेंट के अंदर है, डिवाइड की ज़रूरत डिटर्मिनेंट से बाहर है। तो डिवाइड वाली टर्म्स बाहर होगी, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से रो 3 सेम हो गई, उसको कॉमन ले लिया, कॉमन वाली वैल्यू और डिवीजन कैंसिल हो गई। उसके बाद रोज इंटरचेंज करके हमने उन्हीं एलिमेंट से राइट साइड जनरेट कर ली है। तो ये बहुत अहम पार्ट होगा पेपर के लिए। तो इसके बाद स्टूडेंट हम टाइप 3 ही कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको बताया कि वो टाइप 3 के अंदर ही आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया होगा और इसको नोट भी कर लेंगे, जो कि आपके सामने ये मौजूद है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ और टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग बुक सामने रख लें और 5 क्वेश्चंस को की रीडिंग करें, ताकि आपको उसमें आइडिया हो कि हमें क्या करना है 5 के अंदर। तो उतनी देर आप इसको नोट भी करते रहें। मैं थोड़ा सा 5 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसको आप ज़रा देख लेंगे। 5 क्वेश्चन में फिर ये कह दिया है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। विदाउट एक्सपेंशन जब कह दिया जाएगा तो हम स्ट्रिक्टली बाउंड हैं कि हम वो टाइप 1 के अंदर जो फार्मूला 6 हमने पढ़े हैं हम वो यूज़ नहीं कर सकते। एक्सपैंड बाय रो 1, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, हम ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हमने फिर वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और मोस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट के अंदर 0 आंसर लाना है। तो फिर प्रॉपर्टी 3, 4 को रिकॉल कर लें। प्रॉपर्टी 3 ये कहती थी कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 है। और प्रॉपर्टी 4 ये कहती थी कि अगर किसी रो की सारी एंट्री 0 हो जाएं या किसी कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाएं तो तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो उसी आइडिया पे जो है वो हमने अब आगे इसको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हुए हैं। यहाँ होमवर्क में भी ज़रा ऐड कर लें कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 की बेस पे होना था, ये आपने एज ए होमवर्क में शामिल कर लेना है। बाकी पार्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने खुद कर दिए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 टाइप 3 के अंदर ये क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1, आंसर इज़ 0। ये मैंने एज ए लेफ़्ट साइड सेलेक्ट कर लिया है। आंसर 0 लाना है, ये हमें बुक में से पता है इस पार्ट के अंदर। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं, पेज 112 है,
उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि टाइप 3 के अंदर आता है। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की मदद से उन डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे, हम कोई फार्मूला एक्सपेंशन का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इसके लिए आइडिया मैंने वही स्टूडेंट बताया हुआ है कि 4 बातें सोचने का अंदाज़ है टाइप 3 के क्वेश्चंस को करने का। नंबर 1 क्या है कि आपने कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचना है। नंबर 2 क्या है? रोज ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचना है। नंबर 3 क्या है कि कॉमन तो नहीं कोई कुछ आ रहा। और नंबर 4 क्या है कि किसी रो या कॉलम को आपको किसी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो साथ डिवाइड भी करेंगे, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर अभी एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई किया, साथ डिवाइड भी किया, वही आइडिया। तो स्टूडेंट्स में इट्स वेरी क्लियर। इसके अंदर आप देखेंगे 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। और इस एंट्री के अंदर आप देख लें अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा इसमें बीटा और गैमा है, यानी इसमें अल्फ़ा नहीं है, इसमें बीटा नहीं है, इसमें गैमा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एडिशन में आ जाएंगे। तो C1 प्लस C2 ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन बनता है, यानी कॉलम ऐड। C1 और C2 को ऐड करें, आंसर किस में आएगा? C1 प्राइम। पहला कॉलम जिसका जिक्र किया है इसके एडिशन का आंसर फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा और फर्स्ट कॉलम नया बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये कॉलम इधर ऐड हो रहा है, ये एंट्री इधर आके ऐड हो रही है, ये एंट्री इधर आके ऐड हो रही है, और इसको लिखते ऐसे हैं C1 प्लस C2। फिर इस तरह ये जब आके ऐड होगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। मैंने ऑर्डर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये खुद से कर लिया, एडिशन में ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, कॉलम हेल्प करने के बाद वापस अपनी जगह पे, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स वेरी क्लियर कि फर्स्ट कॉलम में अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन आ रहा है, टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। तो इसको आप जब कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा तो आ गया कॉमन, तो बाकी फर्स्ट कॉलम में एंट्री आपकी 1 1 1 की आ गई। सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज। तो इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए हैं। सो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 C1 is equal to C3, so their determinant is 0। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर एक बात बता दूं, टाइप 2 उस पर आपको स्ट्रगल करनी है, उसको प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन 2 3 3 दफ़ा अटैम्प्ट करें, फिर आप उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपके गलती के चांस मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और बाकी जो टाइप्स हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस नीट प्रैक्टिस, तो आप उसमें आसानी से ग्रिप कर लेंगे। तो होपफुली आपको ये बात, आइडियाज़ वही चल रहे हैं कि कॉलम ऐड, कॉलम सब्ट्रैक्ट, रोज ऐड, रो सब्ट्रैक्ट, कॉमन या कुछ नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड पार्ट जो है 5 का, उसको मैं आपको ऑपरेशन लिख देता हूँ, वो आपने बस यूज़ करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अपने मैं थर्ड पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पार्ट नंबर 7, ये आपके एज ए होमवर्क होंगे। ये आपने एज ए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट करने हैं। इसी आइडियाज़ को आप थोड़ा सा सोच के करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि आप देखें कि 3x को अगर आप कॉमन ले लें कॉलम 3 से, जस्ट टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो ऐसा करने से कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 हो जाएगा और आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट करने का हिंट मैंने बताया। थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a ओवर b c
बी ओवर सी ए, सी ओवर ए बी, ये लेफ्ट साइड है, और इससे आपको जो है वो राइट साइड, अब राइट साइड जो है स्टूडेंट वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो है तो फिर वही प्रॉपर्टी 3 या 4 को ही आप चांस देंगे। तो इसमें एक स्ट्रेटजी है वो आप नोट कर लेंगे। ये कॉलम 3 को में देखें ए बी सी 3 एलिमेंट है और न्यूमरेटर में ए है, तो आप इसको ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी सी से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ताकि ये ए स्क्वायर ये वाला कॉलम यहाँ जनरेट हो जाए। तो ये बातें कुछ आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों करना है। तो कुछ आप लर्न करें जो आइडियाज़ हिंट बताए जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने से आपको ग्रिप हासिल होगी इसके अंदर। तो ये वही आइडिया है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी ऑफ C3, कॉलम 3 को आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना स्टूडेंट। जब डिवाइड हो गया ए बी सी से ये बाहर, ये एज इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी सी ओवर बी सी हो जाएगा। इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा ओवर ए सी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर ए बी हो जाएगा ओवर ए बी। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट्स क्या आ गया, 1 ओवर ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप फिर लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3 C2 is equal to C3, so 1 over ABC into 0, 0 multiplied by everything is 0 and this is your right side। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने का आपका ये आइडिया होगा स्टूडेंट। क्लियर? तो ये वो है टाइप 3 जिनमें हमने विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने हैं। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि आप एक्सपैंड बाय रो 1 या रो 2 या रो 3 का फॉर्मूला ये कॉलम 1 2 का नहीं लगा सकते। स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसकी बेस पे आंसर दें। प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमारे क्वेश्चंस की लेंथ मिनिमाइज होती है, जल्दी हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आइडिया इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इस तरह पार्ट 4 है। इसी टाइप का एक पार्ट 4 देख लें। लेफ्ट साइड ले लें। मैं आपको इसका भी ऑपरेशन लिख देता हूँ, बहुत इजी है। आप वो ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी 3 या 4 यूज़ हो जाएगी। तो देखिए ए बी सी ये इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट इन्वॉल्व हैं और ये ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस सी प्लस सी से, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल। इफ़ यू ऐड ऑल कॉलम्स आंसर इज C1, तो आपके पास जो है वो कॉलम 1 में 0 जनरेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट ये इधर आके ऐड हो रहा है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यानी ये कॉलम भी इधर आके ऐड हो रहा है और ये कॉलम भी इधर आके ऐड हो रहा है। तो आपको ये रिजल्ट बन रहा है b माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। सेकेंड जो है वो कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़। ये एंट्रीज यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। अब आप ये देखें ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सब एंट्रीज कैंसिल हो जाएंगी ऑपोजिट साइंस के साथ सेम वैल्यूज़। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो यू हैव 0 इन फर्स्ट कॉलम, यू हैव 0 इन फर्स्ट कॉलम। तो 0 0 0 और ये एंट्रीज वैसे ही आ जाएंगी। कि मैंने डैश डैश इसलिए लिखा है कि आपने यही एंट्रीज यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। तो आप कहेंगे बाय प्रॉपर्टी 4
C1 इज 0, कॉलम 1 जो है वो 0 हो गया है, तो लिहाजा डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 पार्ट 4 है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। ये पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट मैंने हिंट बता दिया है, 5th पार्ट, 7th पार्ट ये आप ट्राई करेंगे। और ये जो आपका 6 पार्ट है जो क्वेश्चन का 6 पार्ट और 9 पार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कंप्लीट करूँगा। 6 पार्ट सेम आपका 3 के 4th पार्ट की तरह है, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ और वो जो है वो हम कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि बाकी हम क्या जो है वो कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। MN NL ये लेफ्ट साइड है, LMN NN स्क्वायर 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। तो स्टूडेंट इसको ज़रा गौर करें, ये फिर लेफ़्ट साइड डिटर्मिनेंट है, राइट भी डिटर्मिनेंट है, तो हमने लेफ़्ट से राइट साइड जनरेट करनी है विदाउट यूजिंग फार्मूलाज, यूज़ ओनली प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट आप फिर यहाँ वही आइडिया देख रहे हैं कि यहाँ 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, LMN। पहली रो में यहाँ क्या मिस है? L, दूसरी में M, तीसरी में N, तो बस उसी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ऐसा आइडिया आपने पहले भी किया है 3 क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय L ऑफ रो 1, रो 1 को आप L से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L क्यूब हो जाएगा। L स्क्वायर और L क्यूब राइट साइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय M ऑफ रो 2, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय N ऑफ रो 3। तो LMN डिवाइड हो गया, LMN L स्क्वायर L क्यूब, LMN M स्क्वायर M क्यूब, LMN N स्क्वायर N क्यूब। हर एक जब आप इसको M से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो LMN सेम आ गया, टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1, तो LMN कॉमन, LMN 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 1 1 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर L क्यूब M क्यूब N क्यूब, एंड दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड इन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ख़ास तौर पे 5 का 6 पार्ट, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं अक्सर इस तरह के क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में होमवर्क में दिए हैं वो बिल्कुल इन्हीं आइडिया से सॉल्व होते होंगे, उनको आप ज़रूर होमवर्क में हेल्प करें, उनको ज़रूर कंप्लीट करें, यूनिक नोट से हेल्प लें जहाँ समझ नहीं आएगी। ये नहीं कि आपने फ़ौरन यूनिक नोट से देख के उसको सॉल्व कर लेना है, पहले ख़ुद से ट्राई करना है। जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम लगे वहाँ आप यूनिक नोट्स की हेल्प अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पर ले सकते हैं। जब फिर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इस सिचुएशन के बाद होगा तो फिर टीचर अवेलेबल हैं, फिर आप हर तरह की प्रीवियस जो आपके टॉपिक्स में से कोई प्रॉब्लम होगी उनको भी डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप काम करें, टाइप 3 हमारी यहाँ कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी हमारी एक लास्ट टाइप रह गई है, एक बड़ा बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट ये 3.3 एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे 3.4 की तरफ मूव करेंगे। यही एक्सरसाइज है 3.3 जो इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसको हमने इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करके आगे की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।